जो मनुष्य शुक्रवार व्रत की यह पावन कथा सुन लेता है, जीवन में कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। दर्शक बंधु, आज का यह पावन दिन, यह शांत वातावरण और आपके मन की यह सौम्य अवस्था, सब कुछ मानो एक अदृश्य शक्ति द्वारा आपको यहां लेकर आया है। क्योंकि आज हम जिस दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वह केवल एक कहानी नहीं है, वह भाग्य बदलने वाली एक ज्योति है। एक ऐसा पुण्य अवसर जिसे सुनने मात्र से मन का बोझ हल्का हो जाता है और जीवन की तकलीफें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। मित्रों, संसार का हर इंसान सुख चाहता है, हर घर चाहता है शांति, हर मन चाहता है समृद्धि। लेकिन वास्तविकता यह है कि जितनी तेजी से हम सुखों की ओर भागते हैं, उतनी ही तेजी से परेशानियां हमारा पीछा करती हैं। कभी धन का संकट, कभी घर का क्लेश, कभी व्यापार में रुकावटें, कभी मन का डर और कभी रिश्तों में टूटन जिंदगी कई बार इंसान का हौसला छीन लेती है। परंतु हमारे सनातन धर्म में एक चमत्कारी मार्ग बताया गया है। शुक्रवार का व्रत और माता लक्ष्मी की यह पावन कथा कहते हैं, जिस मनुष्य ने सच्ची भावना से शुक्रवार का व्रत किया, जिसने श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया, उसके घर में दुख प्रवेश ही नहीं कर पाते। यह कथा केवल एक व्रत की महिमा नहीं बताती, यह सिखाती है कि भाग्य बदला कैसे जाता है, ईश्वर की कृपा को आमंत्रित कैसे किया जाता है और जीवन में सुख टिकता कैसे है। दर्शक बंधु, जब जब घर में कष्ट बढ़ते हैं, तब तब माता लक्ष्मी का यह व्रत मनुष्य को डूबते हुए जीवन से निकालकर फिर से किनारे पर खड़ा कर देता है। और आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, वह उन असंख्य लोगों की साक्षी है जिन्होंने केवल इसे सुनकर अपने जीवन की दिशा बदलते देखी है। कहते हैं, जिस घर में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का नाम लेकर यह कथा सुनाई जाती है, उस घर के आंगन में दरिद्रता कदम नहीं रखती। उस परिवार के ऊपर ऐसे आशीर्वाद बरसते हैं जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। तो हे दर्शक बंधु, आज अपने मन को खाली कर दीजिए, अपने हृदय को श्रद्धा से भर लीजिए, क्योंकि अब आरंभ होने जा रही है वह कथा जिसे सुनकर जीवन भर और दुख पास नहीं रहेंगे। यह कथा माता के चरणों तक पहुंचने का पथ है। यह मन की पीड़ा को हरने वाली औषधि है और यह आपके परिवार के सुख द्वार खोलने वाली चाबी है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रवेश करते हैं शुक्रवार व्रत की इस दिव्य और पुण्य कथा में। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और जीवन परिवर्तित करने वाली बात अवश्य बता दूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी पवित्र व्रत की कथा, विशेषकर शुक्रवार के दिन आने वाले इस दुर्लभ शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को अगर अधूरा छोड़ दिया जाए, तो वह केवल ज्ञान को अधूरा छोड़ना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यही अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को उस राह पर ले जाता है जहां से लौटना कठिन होता है। प्राचीन आर्षियों ने लिखा है कि शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा सुनना, समझना और अंत तक ग्रहण करना, यह स्वयं भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का बेहद दुर्लभ अवसर है। दर्शक बंधु, शुक्र प्रदोष वह काल है जब भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा पृथ्वी पर उतरती है। इस व्रत की कथा को बीच में छोड़ देना मानो उस दिव्य कृपा के द्वार को अधूरा छोड़ देना है, और जो मनुष्य ऐसा करता है, उसके जीवन में शांति, संपन्नता और सफलता जैसी चीजें देर तक टिक नहीं पाती। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह आपके कर्मों का दर्पण है, एक जीवन का मार्गदर्शन है। और हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक दृश्य आपके जीवन के अंधकार को चीरकर आपको नए प्रकाश की ओर लेकर जाए। दर्शक बंधु, शुक्र प्रदोष व्रत की यह कथा उन लोगों की भी राह बदल चुकी है जो वर्षों तक संघर्ष में डूबे रहे, जिनके घर में सुख का दीपक जलता था पर टिकता नहीं था, जिनके जीवन से धन, शांति, प्रेम और स्थिरता बार बार छीन जाती थी। कहते हैं, जिसने शुक्र प्रदोष की कथा को श्रद्धा से सुना, उसके जीवन में लक्ष्मी और शिव दोनों की कृपा स्थायी हो गई। और जिस घर में यह कथा पूर्ण श्रद्धा से सुनाई जाए, उस घर की दहलीज पर ना तो दुख रुकता है, ना दरिद्रता प्रवेश करती है। और दर्शक बंधु, यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं,
तो यह भी आपका धर्म है कि ऐसे दिव्य संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अपने मित्रों, परिवार और समाज तक पहुंचाएं। क्योंकि धर्म का प्रकाश जब फैलता है तभी उसका फल श्रेष्ठ रूप में मिलता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और शुभचिंतकों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गढ़ शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और शांत हृदय के साथ अब आरंभ करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की यह दिव्य और कल्याणकारी कथा। मित्रों, प्राचीन काल में राजस्थान के चंद्रपुर नामक नगर में राजेश्वर नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। राजेश्वर अपने समय का अद्वितीय विद्वान और चतुर पंडित था। उसने शास्त्र के कई मुकाबलों में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था। उसके वेद और शास्त्रों के ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उसे महान पंडित और विद्वानों का सिर मौर मानते थे। राजेश्वर का एक परम मित्र था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन भी पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। एक दिन सुदर्शन राजेश्वर के पास आता है और एक रोचक सुझाव देता है। उसने कहा, मित्र, राजेश्वर, तुम्हारा नाम तो पूरे इलाके में मशहूर हो चुका है। तुम केवल एक विद्वान ही नहीं, बल्कि अपनी वाक कला के लिए भी जाने जाते हो। क्यों ना हम दोनों विद्यानगरी चले? मैंने सुना है वहां विद्वानों की भरमार है। यदि हम वहां जाएं तो न केवल तुम्हारा नाम और बढ़ेगा, बल्कि हम दोनों का मान सम्मान भी बढ़ेगा। सुदर्शन का यह प्रस्ताव राजेश्वर को बहुत भाया। उसने कहा, मित्र, मैंने भी विद्यानगरी के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं वहां के लोग बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं। मैं वहां जाकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा हूं। सचमुच यह यात्रा बड़ी रोचक होगी। मित्रों, अगले ही दिन वे दोनों मित्र विद्यानगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में सुंदर नदियों, हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेते हुए वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते एक नगर की सीमा पर पहुंचे, जहां एक बड़ी नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक स्त्री बर्तन धो रही थी। उसकी सादगी और चेहरे पर अनोखी चमक थी। सुदर्शन ने कहा, मित्र, चलो इस स्त्री से पूछते हैं कि यहां यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान है या नहीं है। राजेश्वर ने सहमति जताई और दोनों उस स्त्री के पास चले गए। सुदर्शन ने उस स्त्री से कहा, हे देवी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहां यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान है? मित्रों, उस स्त्री ने बर्तन धोते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो केवल यह जानती हूं कि बतख नदी के किनारे रहती है, मछलियां जल में रहती हैं और भंडे कमल के फूलों में निवास करते हैं, परंतु यात्रियों के ठहरने का स्थान कहां है, यह मुझे नहीं पता। मित्रों, उसका उत्तर सुनकर सुदर्शन और राजेश्वर दोनों चकित रह गए। सुदर्शन ने धीरे से कहा, मित्र, यह स्त्री क्या कह रही है? लगता है इसे कुछ पता नहीं है। लेकिन राजेश्वर, जो बुद्धिमता और गहराई से सोचने के लिए जाना जाता था, वह मुस्कुराया और बोला, मित्र, यह के उत्तर नहीं दे रही है, बल्कि एक संकेत दे रही है। इसका उत्तर सामान्य नहीं है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, बर्तन धोने वाली स्त्री की संकेत भरी बातों से वे थोड़े खिन्न होते हुए दोनों मित्र आगे के लिए बढ़ गए। राजेश्वर कुछ गुस्से भरे स्वर में बोला, हमने तो उससे एक सीधा सा सवाल पूछा था और उसने मछली थक और भंडरे की कहानी सुना डाली। सीधे मना तो कर सकती थी। खैर छोड़ो, आगे किसी और से पूछ लेंगे। दोनों मित्र आगे रास्ते पर बढ़ते चले गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर दरवाजे पर एक छोटा सा बालक बैठा हुआ था। उसके सामने गरम गरम मटर की सब्जी और चावल से भरी थाली रखी हुई थी। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि बालक खाना खाने की बजाय रो रहा था। सुदर्शन ने उसे देखकर कहा, मित्र, राजेश्वर, देखो, इस मूर्ख बालक को इसके सामने इतना स्वादिष्ट और ताजा भोजन रखा हुआ है, लेकिन यह खाना खाने की बजाय रोता जा रहा है। क्या तुमने कभी ऐसा मूर्ख देखा है? रासर ने उसकी बात से सती जताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, भला ऐसा कौन करता है? स्वादिष्ट भोजन पाकर भी रोना, यह तो केवल मां रखता है। मित्रों, उनकी बातें सुनकर बालक अचानक खिलखिलाकर और हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर दोनों चौंक गए। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा,
मूर्ख तो तुम दोनों मालूम पड़ रहे हो, जो यह नहीं समझ पाए कि मैं क्यों रो रहा हूं। राजेश्वर और सुदर्शन हैरान होकर बोले, भला हम मूर्ख कैसे हुए और तुम क्यों रो रहे थे? तो बालक ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं रो रहा हूं ताकि मेरा गला साफ हो जाए और मेरे फेफड़े अच्छे से कसरत कर ले। इससे खाना जल्दी पच जाएगा और मैं इंतजार कर रहा हूं कि यह गर्म खाना थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि इसे आराम से खा सकूं। लेकिन तुम दोनों तो ठहरे गंवा, तुम जैसे देहाती इन बातों को कैसे समझोगे? बालक की चतुराई भरी बातें सुनकर दोनों मित्र हैरान रह गए। सुदर्शन ने धीरे से कहा, मित्र राजेश्वर, लगता है इस नगर में हर एक व्यक्ति एक से बढ़कर एक चतुर है। पहले वह बर्तन वाली स्त्री मिली और अब यह बालक। मैं सोच रहा हूं आगे चलकर और किस तरह के बुद्धिमान व्यक्तियों से हमारी मुलाकात होगी। दर्शक बंधु, लेकिन राजेश्वर, जिसे अपनी विद्या और ज्ञान पर बड़ा घमंड था, वह कुछ मुंह पिचका हुए बोला, अरे छोड़ो, मुझे तो यह बच्चा एकदम डीठ मालूम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और किसी समझदार व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं। राजेश्वर और दशन दोनों दोस्त अपनी रोमांचक यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते एक सुंदर बाग के पास पहुंचे। चारों ओर हरियाली, पेड़ों पर झूलते फल और पक्षियों की चचाहट से बाग का माहौल आनंद में था। इसी बाग में उन्होंने देखा कि एक युवती अमरूद के पेड़ पर चढ़कर पके हुए अमरूद तोड़ रही थी। सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र राजेश्वर, क्यों ना हम इस युवती से कुछ अमरूद मांग लें? वे पके हुए अमरूद देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। राजेश्वर ने सती जताते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी पके अमरूद बहुत पसंद है, चलो उससे मांगते हैं। दोनों मित्र अमरूद के पेड़ के पास पहुंच गए और नीचे खड़े होकर ती से बोले, हे देवी, क्या आप हमें कुछ पके हुए अमरूद दे सकती हैं? युवती ने पेड़ से नीचे झांकते हुए पूछा, आपको कैसे अमरूद चाहिए, ठंडे? यह सुनकर राजेश्वर और सुदर्शन हैरान हो गए। सुदर्शन ने धीमे स्वर में कहा, मित्र, कैसी अजीब बात है, अमरूद ठंडे और गर्म कैसे हो सकते हैं? अब तुम ही इसका जवाब दो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजेश्वर ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, ठीक है, हमें पहले कुछ गर्म अमरूद दे दो। युवती ने मुस्कुराते हुए कुछ पके हुए अमरूद तोड़कर नीचे फेंक दिए। अमरूद नीचे धूल में गिर गए। राजेश्वर सुदर्शन ने उन्हें उठाया और फूंक मारकर उनकी धूल हटाने लगे। फिर वे अमरूद खाने लगे। जब दोनों मित्र अमरूद खा चुके तो युवती ने पेड़ से हंसते हुए पूछा, मैंने देखा कि तुम दोनों अमरूद फूंक फूंक कर खा रहे थे, क्या वे सचमुच इतने गर्म थे? और हां, तुम चाहते तो अपनी सांस बचा सकते थे। यह सुनकर राजेश्वर और सुदर्शन ने एक दूसरे को देखा। युवती की बात का अर्थ समझने में उन्हें थोड़ी देर लगी। पास में ही एक सरोवर था। वे चाहते तो उन अमरूदों को पानी में धोकर साफ करके खा सकते थे, जिससे वे ठंडे और स्वच्छ हो जाते। युवती की चतुराई का एहसास होते ही राजेश्वर लज्जित सा हो गया। उसे यह सोचकर शर्मिंदगी हुई कि उसने ऐसी सामान्य बात को समझने में इतनी देर क्यों लगा दी। मित्रों, थोड़ी देर बाद राजेश्वर ने सुदर्शन से कहा, मित्र सुदर्शन, इस युवती की बुद्धिमत्ता तो अब तक मिले सभी लोगों से कहीं अधिक है। यह न केवल चतुर है, बल्कि बड़ी ही व्यवहारिक भी है। मैंने तय कर लिया है कि मैं इसी युवती से विवाह करूंगा। लेकिन हां, विवाह के बाद में इसे सबक सिखाकर यह दिखाऊंगा कि मेरी विद्या भी किसी से कम नहीं है। सुदर्शन ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मित्र राजेश्वर, यह नगर सचमुच लोगों से भरा पड़ा है, इसीलिए तो इसका नाम विद्या नगरी है। मित्रों, राजेश्वर और सुदर्शन के बीच उस युवती की चतुराई को लेकर चर्चा हो रही थी। अमरूद की घटना के बाद राजेश्वर ने ठान लिया था कि वह उस युवती से विवाह करेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसे सबक सिखाने की योजना भी बना ली थी। सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र राजेश्वर, जहां तक इस युवती से विवाह की बात है, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत। ऐसी समझदार और चतुर युवती ही तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के योग्य है। लेकिन मित्र, विवाह के बाद उसे सबक सिखाने की जो तुम बात कर रहे हो, वह मुझे बिल्कुल उचित नहीं मालूम पड़ती। आखिर उसने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम उसे सजा देने की बात कर रहे हो? रासर ने थोड़े गुस्से में कहा, मित्र, उसका अपराध यह है कि उसने हमें मूर्ख समझा
और संकेतों में बात की। वह सीधा सीधा भी हमें बता सकती थी कि अमरूद को पहले नदी में धोकर खा लो, लेकिन उसने हमें संकेतों के माध्यम से सोचने पर मजबूर कर दिया और हमें अपमानित होना पड़ा। एक स्त्री के सामने यह उसका दंभ है और मैं इसे तोड़कर रहूंगा। सुदर्शन ने गहरी सांस ली और समझाते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी बात मुझे उचित नहीं लगती। तुम खुद कहते हो कि वह युवती बुद्धिमान है और बुद्धिमान लोग अक्सर अपनी बात संकेतों में ही कह दिया करते हैं। समझने की जिम्मेदारी सुनने वाले की होती है। जो समझ गया वह बुद्धिमान कहलाता है और जो नहीं समझा उसे मंद बुद्धि माना जाता है। उस युवती ने भी तो बस तुम्हें संकेत दिया था, इसमें उसका क्या दोष है? राजेश्वर अपनी बात पर अटक था। उसने दृश्य स्वर में कहा, मित्र, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं उस युवती को सबक सिखाकर ही रहूंगा। उसने मेरी हंसी उड़ाई है और इसका बदला मैं उससे अवश्य लूंगा। सुदर्शन ने एक बार फिर उसे समझने की कोशिश की, लेकिन राजेश्वर ने जिद पकड़ ली थी। आखिरकार सुदर्शन ने कहा, ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब यह बताओ कि तुम्हारी आगे की योजना क्या है? राजेश्वर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठहरने के लिए स्थान का इंतजाम बाद में कर लेंगे। पहले तुम यह काम करो, उस युवती के घर का पता लगाओ। वह जिसती है उसके पीछे जाओ और उसके घर तक पहुंचकर मुता, जब उसका घर मालूम हो जाएगा तो मैं उससे विवाह करने का कोई उपाय सोचूंगा। सुदर्शन ने सती जताई और कहा, ठीक है मित्र, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूं। तब तक वह युवती पेड़ से नीचे उतर चुकी थी। उसने अमरूदों को एक बड़ी टोकरी में इकट्ठा किया और निश्चिंत भाव से अपने घर की ओर चल पड़ी। सुदर्शन थोड़ी दूरी से उसके पीछे से चलने लगा ताकि उस पर कोई संदेह ना हो। युवती बड़ी ही सादगी और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चली जा रही थी। उसके हाव भाव में एक अनोखी सहजता थी, जैसे वह जानती हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है। फिर भी उसने अनजान बनने का नाटक किया। सुदर्शन ने दूरी बनाए रखी और सावधानी पूर्वक उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद वह युवती एक छोटे और एक सुंदर से साफ सुथरे घर के पास पहुंची। उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर चली गई। सुदर्शन ने घर का पूरा न किया, उसके आसपास का रास्ता देखा और फिर ध्यान से जगह को याद कर लिया। सुदर्शन तुरंत वापस लौटा और राजेश्वर को सारी बात बताई। उसने कहा, मित्र, मैंने उस युवती के घर का पता लगा लिया है। वह एक साधारण लेकिन सुंदर घर में रहती है। अब तुम्हारी योजना क्या है? राजेश्वर के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास और घमंड लखनपल्ली, मेरे अगले कदम का इंतजार करो। मैं उस युवती को अपनी पत्नी बनाकर उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सुदर्शन ने सिर हिलाते हुए कहा, मित्र, मुझे तुम्हारी योजना पर अब भी संदेह है, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे जो होगा उसे समय बताएगा। मित्रों, राजेश्वर और सुदर्शन ने रात को एक सराय में विश्राम किया। दोनों सुबह जल्दी उठी और एक नई योजना के साथ तैयार हो गए। उन्होंने ब्राह्मण का भधारण किया और उस युवती के घर की ओर चल पड़ी जिसका पता सुदर्शन ने पिछले दिन निकाला था। कुछ ही देर में वह युवती के घर के बाहर पहुंच गए। घर के दरवाजे से थोड़ी दूरी पर बैठकर दोनों ने जोर जोर से वेदों के श्लोकों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उनका स्वर इतना प्रभावी और ज्ञान से परिपूर्ण था कि आसपास के लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए आ गए। घर के अंदर युवती के पिता धर्मदत्त लोकों की मधनी सुनकर बाहर आए। उन्होंने राजेश्वर और सुदर्शन को देखा। उनकी वेशभूषा और ज्ञानपूर्ण उच्चारण से धर्मदत्त को लगा कि यह दोनों अत्यंत विद्वान ब्राह्मण हैं। धर्मदत्त ने मन ही मन सोचा, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों का हमारे घर पर आना हमारे सौभाग्य की बात है। मुझे इन्हें अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। यह सोचकर धर्मदत्त उनके पास गए और विनम्रता से बोले, महाशय, आप इस नगर के निवासी तो प्रतीत नहीं हो। क्या आप बता सकते हैं कि आप कहां से पधारे हैं? रासर ने बड़े ही शालीनता से उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगरी से आए हैं। हमारे यहां आने का उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। धर्मदत्त ने चकित होकर कहा, मायापुरी? वह तो बहुत दूर है। इतनी लंबी यात्रा में आपको अवश्य ही बहुत कष्ट हुआ होगा। राजेश्वर ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, महाशय,
कष्ट तो यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह कुछ खास नहीं था। सुदर्शन ने भी आगे बढ़कर कहा, हां महाशय, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए त्याग और कष्ट उठाना ही पड़ता है। धर्मदत्त उनके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए। उनकी विनम्रता और ज्ञान देखकर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। राजेश्वर और सुदर्शन ने एक स्वर में कहा, हां हां, निश्चिंत होकर कही है महाशय। तब धर्मदत्त ने कहा कि देखो, वर्षा ऋतु का समय प्रारंभ हो चुका है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे घर में अतिथि बनकर व्यतीत करें। इससे मुझे आपका अतीत करने का अवसर मिलेगा और मुझे आपके ज्ञान से लाभ भी प्राप्त होगा। मित्रों, यह प्रस्ताव सुनकर राजेश्वर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यही तो वह चाहता था, लेकिन उसने धर्मदत्त पर यह जहर नहीं होने दिया। उसने कहा, महाशय, आपका निमंत्रण हमारे लिए सम्मान की बात है, परंतु हम आपके घर केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं। धर्मदत्त ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त है? आपकी रासर ने गंभीरता से कहा, 4 महीने के अंत में हम आपसे जो भी वस्तु मांगेंगे वह आपको हमें देनी पड़ेगी। धर्मदत्त ने बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, यह तो बहुत छोटी बात है। मैं वचन देता हूं कि जो भी देने योग्य होगी उसे मैं आपको भेंट स्वरूप दे दूंगा। इस प्रकार मित्रों, राजेश्वर और सुदर्शन धर्मदत्त के घर में ठहर जाते हैं। राजेश्वर और सुदर्शन ने वहां रहकर घर के माहौल को समझना शुरू किया। धर्मदत्त और उनकी बेटी सावित्री दोनों बड़े ही विनम्र और अतिथि भाव रखने वाले थे। सावित्री ने घर के अतिथियों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वह रोजाना पूजा पाठ में रुचि रखती थी। बहुत ही बुद्धिमान और साधकीपूर्ण युवती थी। वह हर दिन उन दोनों अतिथियों की सेवा करती थी, उनके लिए भोजन तैयार करती थी और उनके साथ शालीनता से पेश आती थी। राजेश्वर और सुदर्शन ने कई बार उससे बातचीत की, लेकिन अपने बदले हुए वेशभूषा के कारण वह उन्हें पहचान नहीं पाई। 4 महीने धीरे धीरे बीत जाते हैं। इस दौरान राजेश्वर ने धर्मदत्त के घर और उनकी बेटी के स्वभाव का गहराई से अध्ययन किया। सावित्री की बुद्धिमता और कर्तव्य प्राणिता को देखकर वह एक ओर उसकी प्रशंसा भी करता था, लेकिन दूसरी ओर उसके प्रति अपनी जिद और घमंड को भी पाले हुए था। आखिरकार 4 महीने पूरे हो गए। अब वह समय भी आ गया जब राजेश्वर अपनी शर्त के अनुसार धर्मदत्त से वह चीज मांगने वाला जो उसने पहले से सोच रखी थी। मित्रों, 4 महीने बीत चुके थे। एक दिन राजेश्वर ने धर्मदत्त से कहा, महाशय, आपके घर में रहते हुए 4 महीने कैसे बीत गए, यह हमें पता ही नहीं चला। आपने और आपकी बेटी ने हमारा जो सत्कार किया उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। अब हमें अपनी विद्या और अध्ययन के मार्ग पर आगे बढ़ना है, इसलिए आपसे विदा लेने की अनुमति चाहते हैं। मित्रों, धर्मदत्त का चेहरा उजाता है। उसने कहा, राजेश्वर जी, आप दोनों ने हमारे घर को अपने ज्ञान और उपस्थिति से धन्य कर दिया है। सच कहूं तो मैं आपको विदा करने का मन नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका उद्देश्य महान है और मैं आपके पठन पाठन में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता। इसीलिए भारी मन से मैं आपको विदा करता हूं। मित्रों, जब राजेश्वर और सुदर्शन जाने के लिए तैयार हुए तो राजेश्वर ने धर्मदत्त से कहा, महाशय, मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। तब धर्मदत्त ने गंभीरता से कहा, हां बिल्कुल, ब्राह्मण देव, मुझे याद है कि मैंने वचन दिया था कि आपके 4 महीने पूरे होने के बाद मैं आपकी एक मांग अवश्य पूरी करूंगा। अब आप बताइए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं मित्रों? राजेश्वर ने बिना किसी झक से कहा, मां से मेरी मांग है कि आप अपनी पुत्री सावित्री का विवाह मेरे साथ करते। मित्रों, धर्मदत्त कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। वह सोचने लगा, यह ब्राह्मण युवक अत्यंत विद्वान और योग्य है। मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है और मेरी बेटी का भविष्य इसके साथ अत्यंत सुरक्षित रहेगा। इसकी मांग मुझे तो न्याय संगत मालूम पड़ती है। मित्रों, थोड़ी देर विचार करने के बाद धर्मदत्त ने कहा, ब्राह्मण देव, आपकी मांग मुझे स्वीकार है। मैं अपनी सावित्री का विवाह आपसे कराता हूं। दर्शक बंधुओं, धर्मदत्त ने राजेश्वर और सावित्री के विवाह का आयोजन बड़ी धूमधाम से कर दिया।
पूरे नगर में इस विवाह की खूब चर्चा हुई। सावित्री, जो कि एक बुद्धिमान और सुंदर युवती थी, अब राजेश्वर की पत्नी बन चुकी थी। विवाह के बाद सभी लोग खुशी खुशी विदा हो गए। विवाह के बाद जब राजेश्वर और सावित्री एकांत में मिले तो राजेश्वर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? सावित्री ने विनम्रता से कहा, नहीं, मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। तब राजेश्वर ने गर्व से कहा, चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूं, मैं वही हूं जिसे तुमने उस दिन ठंडे और गर्म अमरूद की बात कहकर मूर्ख बताया था। अब याद आया आपको? सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओहो, तो आप वही हैं। लेकिन सुनिए, देहागाड़ को समझने में थोड़ा समय तो लगता ही है मित्रों। सावित्री का यह व्यंग सुनते ही राजेश्वर का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम अपने आप को बहुत विद्वान समझती हो, है ना? अब देखना, मैं इस देहाती गवार की तरह तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम अपनी इस शहरी बुद्धि के साथ जीवन भर यही सोचती रहोगी कि मैं क्यों चला आ गया। सावित्री ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस शांत बनी रही। उसकी यह शांति राजेश्वर के भीतर और अधिक क्रोध भर रही थी। राजेश्वर की धमकी सुनकर उसकी पत्नी सावित्री के चेहरे पर किसी भी प्रकार का डर या उदासी नहीं झलकी। उल्टा उसने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, जाओ, आप बेशक चले जाओ, लेकिन मेरा दावा है कि तुम लौटकर मेरे पास ही आओ और तब हमारे बच्चों के पिता भी बनोगे। राजेश्वर, जो अपने घमंड और गुस्से में था, उसकी बात सुनकर और अधिक क्रोधित हो गया। उसने तस्क भरे स्वर में कहा, अरे वह मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ कभी मिलन ही नहीं तो तुम्हारा बच्चा कैसे होगा? तुम न केवल मूर्ख हो बल्कि बहुत बड़बोली भी हो। मैं भी देखता हूं कि तुम अपनी बात को कैसे सच कर पाती हो। मित्रों, इस वाद विवाद के बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन राजेश्वर के मन में अब भी गुस्सा और अपमान का भाव था। रात के अंतिम पहर में वह चुपचाप उठा और अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। उस अंगूठी पर उसका नाम और गांव का नाम खुदा हुआ था। उसने सावित्री की उंगली में वह अंगूठी पहना दी और मन ही मन सोचा, यह अंगूठी इसे हमेशा याद दिलाएगी कि इसने मुझे अपमानित किया था। मित्रों, इसके बाद राजेश्वर दबे पांव घर से बाहर निकल गया। योजना के अनुसार उसका मित्र सुदर्शन पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। अब वे दोनों तेज कदमों से अपने गांव चंद्रपुर की ओर चल पड़े। मित्रों, अगली सुबह इधर जब सावित्री जागी तो उसने देखा कि राजेश्वर बिस्तर पर ही नहीं है। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर दी है और वह उसे भागकर छोड़कर चला गया है। मित्रों, सावित्री परेशान होकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक उसकी नजर अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि अंगूठी पर राजेश्वर का नाम और उसके गांव का नाम चंद्रपुर गुदा हुआ था। इसे देखकर उसके मन में विचार आया कि जरूर यह अपने गांव गए होंगे, तो क्यों ना मुझे भी उनके गांव जाना चाहिए और इन्हें यह बताना चाहिए कि मैं मजाक नहीं कर रही थी। मित्रों, यह विचार आते ही सावित्री अपने पिता धर्मदत्त के पास आ गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, संगीत मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। वह मुझे ब्याह कर छोड़कर चला गया है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूं ताकि मैं अपने इस दुख को भुला सकूं। मित्रों, धर्मदत्ता अपनी बेटी की मानसिक स्थिति को समझ गए। उनके पास धन दौलत और नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी को पर्याप्त धन और सेवक देकर जाने की अनुमति दे दी। सावित्री ने धन और सेवकों के साथ एक डोली में बैठकर चंद्रपुर की ओर प्रस्थान किया। दर्शक बंधु, यात्रा के दौरान वह एक नगर में रुकी। वहां उसने नर्तकी की पोशाक पहनी और कई अन्य प्रकार की पोशाकें भी तैयार कराई। उसने सोचा कि चंद्रपुर में एक नई पहचान के साथ प्रवेश करना बेहतर होगा। नर्तकी की पोशाक में सजग व भव्य ठाट बांट के साथ अपने पति के गांव चंद्रपुर में पहुंची। उसकी भव्यता और सुंदरता देखकर नगरवासी उसे कोई राजकुमारी समझ रहे थे। चंद्रपुर पहुंचकर सावित्री ने नगर के बाहर एक बड़ा शिविर लगवाया। उसने अपने सेवकों और सेविकाओं को आदेश दिया कि नगर में घूम घूमकर
उसकी सुंदरता की, उसके गुणों की खूब प्रशंसा करें। जल्दी ही सावित्री की चर्चा मित्रों पूरे नगर में फैल जाती है। लोग उसकी सुंदरता और उसकी सादगी और उसके अनोखे स्वभाव के बारे में बातें करने लगी। नगरवासी यह जानने को उत्सुक हो गए कि यह राजकुमारी है कौन और इस नगर में क्यों आई है। सावित्री की योजना धीरे धीरे अब रंग लाने लगी थी। रमे सावित्री अब कामिनी नाम की नर्तकी के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसने अपना भष और नाम दोनों बदल लिए थे। उसकी सुंदरता, नृत्य कला और चतुराई की चर्चा पूरे नगर में फैली थी। एक दिन नगर की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी चंद्रिका कामिनी के शिविर में आती है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बहन, आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपका नाम क्या है और आप यहां क्यों आई हैं? कामिनी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरा नाम कामिनी है और मैं कामरूप नगर से आई हूं। मैंने चंद्रपुर की महान संस्कृति और परंपराओं के बारे में बहुत सुना है, इसलिए नगर को देखने और उसकी परंपराओं को समझने के लिए यहां आई हूं। मित्रों, चंद्रिका उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। उसने कहा, बहुत अच्छा किया आपने बहन। मैंने आपके नृत्य की भी बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए आपसे मिलने मैं यहां खुद चली आई। मेरा नाम चंद्रिका है और मैं भी एक यहां की प्रसिद्ध नर्तकी हूं। मित्रों, कामिनी ने उसका स्वागत करते हुए कहा, बहन, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। कृपया मेरे कक्ष में चलिए। मित्रों, वह चंद्रिका को अपने कक्ष में ले जाती है और आदर सत्कार करती है। कामिनी की विनम्रता और व्यवहार से चंद्रिका बहुत प्रभावित होती है। चंद्रिका ने कहा, कामिनी, आपका शिविर बहुत सुंदर है, लेकिन यहां रहना आपके लिए उचित नहीं लगता। यदि आप चाहे तो मैं आपके लिए एक शानदार आवास का प्रबंध कर सकती हूं। कामिनी ने उसकी बात मान ली। चंद्रिका उसे अपने साथ ले गई और अपने महल का एक सुंदर हिस्सा रहने के लिए दे दिया। कामिनी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा अब चंद्रपुर के हर कोने में फैलने लगी। मित्रों, यह चर्चा राजेश्वर के मित्र सुदर्शन के कानों तक भी पहुंची। उसने कामिनी की सुंदरता और गुणों के बारे में खूब सुना और उसे सुनकर देखने की इच्छा हुई। उसने कामिनी के पास एक दूत भेजा जो उसके लिए बहुमूल्य उपहार लेकर गया था। उस दूत ने कामिनी से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार भेजा है और यह उपहार आपके लिए भिजवाए हैं। कामिनी ने शांत भाव से उत्तर दिया, अपने स्वामी से कहना कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती हूं। उनके नमस्कार के लिए मैं धन्यवाद करती हूं। यदि वे मुझसे सच में मिलना चाहते हैं तो स्वयं आकर मुझे दर्शन दें। दूत ने लौटकर सुदर्शन को यह बात बताई। सुदर्शन ने यह सुनते ही अगले दिन उत्तम वस्त्र धारण किए और रात के समय कामिनी से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब सुदर्शन कामिनी के महल के पहले द्वार पर पहुंचा तो वहां एक महिला द्वारपाल ने उसे रोकते हुए कहा, वहां से आप अंदर तभी जा सकते हैं जब आप स्नान कर ले। बिना स्नान किए प्रवेश वर्जित है। मित्रों, सुदर्शन ने सोचा, अजीब नियम है, परंतु कामिनी से मिलने के लिए मुझे यह करना ही होगा। सेवका ने उसे स्नान घर में ले जाकर खूब देर तक स्नान करवाया। इस प्रक्रिया में रात का एक पहर बीत जाता है। स्नान के बाद सुदर्शन दूसरे द्वार पर जाता है। दूसरे द्वार पर एक और सेवका खड़ी थी। उसने उसे रोकते हुए कहा, ठहरी, हमारी मालकिन से मिलने के लिए आपको विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने होंगे। कृपया पीछे के कक्ष में जाइए और वे वस्त्र धारण कीजिए। मित्रों, सुदर्शन ने सेविकाओं की सहायता से विशेष वस्त्र पहने। इसमें रात में इसी उधेड़ बुन में रात का दूसरा पहर भी समाप्त हो जाता है। अब सुदर्शन तीसरे द्वार पर जाता है, जहां सेविकाओं ने उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा और उन्होंने कहा, हमारी मालकिन से मिलने से पहले आपको यह स्वादिष्ट भोजन करना पड़ेगा। सुदर्शन ने सभी व्यंजनों का प्रेम पूर्वक आनंद लिया। मित्रों, इस प्रक्रिया में रात का तीसरा पहर भी गुजर जाता है। आखिरकार सुदर्शन चौथे और अंतिम द्वार पर जब पहुंचता है तो वहां भी एक महिला द्वारपाल खड़ी थी। उस महिला द्वारपाल ने कठोर स्वर में कहा, महाशय, एक सज्जन व्यक्ति होकर आप इस समय हमारी मालकिन से मिलने की कोशिश कर रहे। यह समय उचित नहीं है। बेहतर होगा कि आप यहीं से लौट जाएं, वरना आप अपने ऊपर मुसीबत मोल ले लेंगे। मित्रों,
सुदर्शन, जो पूरी रात कामिनी से मिलने के प्रयास में लगा रहा, अब पूरी तरह थक चुका था। उसे समझ में आ गया था कि कामिनी ने बड़ी चतुराई से उसे वापस लौटा दिया। निराश होकर वह अपने घर लौट आता है और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि कामिनी वास्तव में अत्यंत चतुर और बुद्धिमान स्त्री है। उसने बिना कोई अपमान मुझे इतनी चालाकी से लौटा दिया। सुदर्शन के लौटने के बाद उसने अपनी सारी आपत्ति अपने मित्र राजेश्वर को बताई। उसने बताया कि किस तरह एक साधारण नत की कामिनी ने उसकी चतुराई से उसे महल में वापस लौटा दिया। मित्रों, यह सुनकर राजेश्वर एक क्रोध से भर गया। उसने तस्क भरे स्वर में कहा, एक साधारण नतकी ने तुम्हें अपमानित कर दिया। तुम्हारे अपमान का बदला मैं उससे अवश्य लूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं स्वयं उससे मिलूंगा और उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। मित्रों, रासर ने रात के समय शानदार वस्त्र पहने और कई बहुमूल्य उपहार लेकर कामिनी के महल की ओर चल पड़ा। महल के पहले द्वार पर महिला द्वारपाल ने उसे रोकते हुए कहा, आप अंदर तभी जा सकते हैं जब आप यहां के नियमों का पालन करेंगे। लेकिन राजेश्वर ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर उस महिला द्वारपाल को दे दी और कहा, यह तुम्हारे लिए है, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने मुद्राएं लेकर उसे जाने की अनुमति दे दी। इसी तरह रासर ने हर द्वार पर स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य उपहार दिए और उपहार देकर वह अंदर प्रवेश कर गया। आखिरकार वह कामिनी के कक्ष तक पहुंच ही गया। अंतिम द्वार पर उसने द्वारपाल को एक चमचमा हीरे का हार दिया और कहा, यह अपनी मालकिन के पास ले जाओ और कहो कि राजेश्वर उनसे भेंट करना चाहता है। राजेश्वर को यह पता नहीं था कि यह सब कामिनी की ही रची योजना है। वह जानती थी कि राजेश्वर उसके पास जरूर आएगा। दर्शक बंधुओं, कुछ ही देर में राजेश्वर कामिनी के सामने पहुंचा, लेकिन कामिनी ने अपने रूप और वेशभूषा को पूरी तरह बदल लिया था। राजेश्वर अपनी ही पत्नी साबित को नहीं पहचान पाया। रासर ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आपका रूप वास्तव में बहुत सुंदर है। मेरी वाणी इतनी सामर्थ्यवान नहीं है कि मैं आपकी सुंदरता का वर्णन कर सकूं। कामिनी ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया। उसने राजेश्वर को ऊंचे आसन पर बैठाया और उसके सामने अपना मनोहारी नथ प्रस्तुत किया। कामिनी का नृत्य देखकर राजेश्वर मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब समाप्त हुआ तो कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप जा सकते हैं, लेकिन कल फिर पधारिए। राजेश्वर को कामिनी का यह निमंत्रण पाकर बेहद खुशी हुई। वह अगले दिन फिर से उसके पास जाने का इंतजार करता है। अब राजेश्वर हर रोज कामिनी के पास जाने लगा। कामिनी हर बार उसे अलग अलग तरीकों से प्रभावित करती थी। एक दिन कामिनी ने गंभीर स्वर में कहा, राजेश्वर, मैं यहां केवल अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने नहीं आई हूं। मेरा यहां आने का उद्देश्य अपने लिए एक योगवर की तलाश करना है और आज मेरी यह खोज पूरी हो गई है। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मित्रों, राजेश्वर, जो पहले ही कामिनी के सौंदर्य व्यक्तित्व पर मोहित हो चुका था, वह तुरंत सहमत हो जाता है। कुछ दिनों के बाद पूरे नगर में चर्चा के बीच कामिनी और राजेश्वर का विवाह संपन्न होता है। विवाह के बाद राजेश्वर कामिनी के महल में रहने लगा। वह अपनी नई पत्नी के साथ सुख और शांति से दिन बिताने लगा। लेकिन कामिनी के मन में अब भी अपनी योजना को पूरा करने का विचार था। कुछ समय बाद कामिनी ने सोचा, मेरा उद्देश्य तो पूरा हो गया है। राजेश्वर का अंश अब मेरे शरीर में है। अब मुझे वहां अपने नगर माधवपुर लौट जाना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अगले दिन कामिनी ने राजेश्वर से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उन्होंने मुझे तुरंत अपने नगर लौटने का आदेश दिया है। राजेश ने यह सुनकर निराश होकर पूछा, तो क्या तुम सच में चली जाओगी? कामिनी ने उत्तर दिया, हां स्वामी, राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं नहीं गई तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपके पास लौट कर आऊंगी। मित्रों, अगले दिन कामिनी ने चंद्रपुर छोड़ दिया। उसके जाने के बाद राजेश्वर बहुत उदास रहने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी से ध्यान हटा लिया और शराब पीने लगा। जुआ खेलने की आदत में डूब गया। कामिनी ने चंद्रपुर छोड़ने के बाद कभी वहां वापस लौटने का विचार नहीं किया। इधर राजेश्वर ने भी उसके लौटने की आश छोड़ दी
और पूरी तरह अपने जीवन को बर्बाद कर लिया था। माधवपुर लौटने के बाद कामिनी ने अपने पुत्र को जन्म दिया। समय के साथ वह अपने पुत्र के लालन पालन में व्यस्त हो गई। वह बालक बेहद तेजस्वी बुद्धिमान था। कामिनी ने उसे विभिन्न विद्याओं में निपुण बनाया और वह शास्त्र युद्ध, कला और नीति शास्त्र का झांता भी बन गया। 15 वर्षों का समय बीत जाता है। एक दिन जब वह अपने साथियों के साथ खेल रहा था, तब एक बालक ने उसे ताने मारते हुए कहा, तू तो बिना बाप का बेटा है। यह बात बालक के मन में गहराई तक उतर गई। वह गुस्से से और दुख के साथ घर लौटता है और अपनी मां से पूछता है, मां मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, मेरे पिता कौन हैं और वे कहां रहते हैं? अपने पुत्र के सवालों को सुनकर कामिनी का हृदय द्रवित हो जाता है। उसने धीरे धीरे अपने पहले और दूसरे विवाह की पूरी कहानी अपने पुत्र को बताई। उसने कहा, तुम्हारे पिता का नाम राजेश्वर है। वे चंद्रपुर में रहते हैं। वे एक समय में महान वेदांती विद्वान थे, लेकिन अब वे अपनी जिंदगी से भटक चुके हैं। मित्रों, सारी बात सुनने के बाद बालक ने कहा, मां, मुझे मेरे पिता का हुलिया और उनकी पहचान बताओ। मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें बंदी बनाकर यहां जरूर लेकर आऊंगा। कामिनी ने रासर की पहचान और अन्य आवश्यक जानकारियां उन्हें दे दी। बालक ने अपनी माता से विदा ली और अपने पिता के गांव चंद्रपुर की ओर निकल पड़ा। चंद्रपुर पहुंचने पर बालक ने अपने पिता को खोजने के लिए नगर के हर कोने में घूमना शुरू किया। दिन भर की तलाश के बाद जब शाम होती है तो एक जुआ घर के पास पहुंचता है। वहां उसने कुछ लोगों को बातचीत करते हुए सुना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा था, भैया क्या तुमने राजेश्वर को देखा है? मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा हूं, बहुत जरूरी काम है। तब दूसरे ने उत्तर दिया, हां हां, मैंने उसे देखा है। रासर का नाम सुनते ही बालक सतर्क हो गया। उसने सोचा, हो सकता है यह लोग मेरे पिता के बारे में ही बात कर रहे हैं, मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। तब वह चुपचाप उन व्यक्तियों के पीछे चल पड़ा। जुआ घर में पहुंचने पर उसने देखा कि कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। अपनी माता से सीखी हुई चतुराई का उपयोग करते हुए वह बालक भी जुआ में खेलने के लिए बैठ जाता है। बालक ने अपनी पोटली से स्वर्ण मुद्राएं निकाली और जुए में शामिल हो गया। वह इतनी चतुराई से खेल रहा था कि थोड़ी ही देर में उसने बाह मौजूद सभी ज्वारियां का सारा धन जीत लिया। मित्रों, यह देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजेश्वर जो वहीं बैठा था, उस बालक की निपुणता देखकर बोला, अरे बालक, तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन तुमने जुआ खेलने में आज सभी को हरा दिया। यह कौशल तुम्हारा बड़ा अद्भुत है। तुमने कहां से सीखा है? तब बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, यह तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसी कई विद्याओं में परात हूं मित्रों। इसके बाद बालक जुआ घर से बाहर निकलता है। उसने जुए में जीती हुई सारी धनराशि बाहर आकर गरीबों में और में बांट। फिर वह एक वृक्ष की ओट में छिपकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि राजेश्वर कितनी देर में बाहर निकलेगा। दर्शक बंधुओं, कुछ देर के बाद राजेश्वर जब जुआ घर से बाहर निकलता है और अपने घर की ओर जाता है, तो बालक भी चुपचाप उसका पीछा करता है और उसके घर का रास्ता जान लेता है। उस रात जब राजेश्वर गहरी नींद में सो जाता है, तो बालक ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। वह दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ और भीतर आकर देखता है और एक कोने में रुई का बड़ा सा ढेर रखा हुआ है। उसने उस रुई को रासर के पलंग के पास बिछा दिया। उसके बाद उसने बड़ी सावधानी से सोते हुए रासर को अपनी बाहों में उठाया और उसे रुई के ढेर पर लेटा दिया। फिर उसने पलंग को रस्सियों से बांध दिया और उसे दीवार के सहारे नीचे लटका दिया। बड़ी चतुराई से बालक ने उस घर से बाहर निकाला और अपने साथ लेकर उसका उद्देश्य अपने पिता को माधवपुर ले जाकर अपनी मां से मिलवा था। दर्शक बंधु, इधर सुबह जब राजेश्वर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पलंग गायब था। वह हैरान है और लज्जित होकर बड़बड़ाया, अरे यह क्या? मैं तो सोता ही रह गया और कोई चोर मेरा पलंग चुरा ले गया। अब मुझे नया पलंग खरीदना पड़। दोपहर को राजेश नया पलंग खरीदने बाजार जाता है। वहां उसने देखा कि एक लड़का वहीं पलंग बेचने की कोशिश कर रहा था जो रात में चोरी हुआ था। राजेश्वर लड़के के पास जाता है और पूछा, बालक, इस पलंग का क्या मूल्य है? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, इस पलंग का कोई मूल्य नहीं है।
यह अनमोल है। मैं इसे उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कोई अनोखी और आश्चर्य कहानी सुनाएगा। रासर ने आत्मविश्वास से कहा, वैसे तो मैं भी तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी कहानी का अर्थ समझ सको और उसे बता सको तो यह पलंग तुम्हारा मेरा हो जाएगा। मैं इस पलंग को मैं ले लूंगा। लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, कृपया कहानी सुनाइए। मित्रों, राजेश्वर ने कहा, सुनो, प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में अकाल पड़ा था। उसने सूअर की प्रेमिका को सांपों के रक्त से और पानी के बछड़े से ढक दिया। इस प्रकार उत्पन्न अनाज से राजा ने अकाल को समाप्त कर दिया। अब बताओ, इसका अर्थ क्या हुआ? लड़के ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अरे महाशय, इसका अर्थ तो बड़ा सरल है। आपने किया कि राजा के राज्य में सूखा पड़ गया तो उसने सूअर की प्रेमिका को सांपों के रक्त से और पानी के बछड़े से ढक दिया। इस प्रकार उत्पन्न अनाज ने नगर की प्रजा को अकाल से बचा लिया। तो इसका अर्थ है, सांपों के रक्त का अर्थ है बादल, सूअर की प्रेमिका का अर्थ है धरती और पानी के बछड़े का अर्थ है फंस। राजा ने वर्षा करवाई जिससे धरती पर अनाज उगाया और अकाल समाप्त किया। मित्रों, राजेश्वर लड़के की समझदारी देखकर हैरान रह जाता है। उसने स्वीकार किया कि तुम्हारी बुद्धिमानी प्रशंसा के योग्य है। उसके बाद लड़के ने कहा, अब मैं एक कहानी सुनाता हूं। यदि आप इसका अर्थ समझ सके तो पलंग आपका, अन्यथा आपको मेरी सेवा करनी पड़ेगी। रासर ने उस नौजवान लड़के की चुनौती स्वीकार कर ली। लड़के ने कहा, ध्यान से सुनो। बहुत पहले इस धरती पर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ था। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने धरती को हिला दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। अब बताइए इसका अर्थ क्या हुआ? राजेश्वर ने बहुत कोशिश की लेकिन वह इस पहेली को हल नहीं कर पाया। उसने कहा, यह कहानी झूठी मालूम पड़ती है। लड़के ने गंभीर से कहा, जनाब, यह झूठी नहीं है, सच्ची कहानी है। यह कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार की है। जब उन्होंने जन्म लिया था तो उनकी दिव्यता से धरती हिल गई और जब बड़े हुए तो अपने विराट रूप से उन्होंने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तो बंधु राजेश्वर यह सुनकर चुप रह जाता है। वह जान गया था कि लड़के ने उसे हरा दिया है। अब तो उस लड़के ने कहा कि अब आप हार गए हैं। वचन के अनुसार आपको अब मेरे साथ चलना पड़ेगा। मित्रों, रासर ने कोई विरोध नहीं किया और लड़के के साथ चल पड़ा। लड़का उसे लेकर उसे बंदी बनाकर माधवपुर के लिए चल देता है और अपनी मां कामिनी के पास आ जाता है। कामिनी को देखते ही राजेश्वर चौंक पड़ा। उसने कहा, अरे कामिनी, तुम? सावित्री ने कहा, हां, मैं कामिनी हूं। मैंने कहा था ना कि तुम जहां भी जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे। और वह भी मेरे बेटे के पिता बनकर। राजेश्वर एकदम चौंक हुए बोला, लेकिन हमारा तो कभी मिलन ही नहीं हुआ था। फिर यह बालक मेरा पुत्र कैसे हुआ? कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, याद करो कामरूप नगर की उस नर्तकी को। वह नर्तकी जिसके रूप पर तुम दीवाने थे वह कोई और नहीं, मैं ही थी। मैंने तुमसे विवाह करके तुम्हारा अंश अपने भीतर धारण किया। यही बालक तुम्हारा पुत्र है और इसी बालक से मैंने तुम्हें शास्त्र में हरवा है और यह बंदी बनाकर तुम्हें लेकर आया है। मित्रों, सारी बातें जानने के बाद राजस ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मुझे शास्त्रार्थ में हराकर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। मित्रों, सावित्री ने भावुक होकर कहा, अब तो तुम हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे? राजेश्वर ने कहा, हरगिज नहीं। अब मैं चाहूंगी तो भी नहीं जा सकता। मेरे पुत्र और तुम्हारे प्रेम ने मुझे बांध लिया है। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुका हूं। मित्रों, तीनों ने एक दूसरे पहली सीख घमंड वाला ज्ञान शिव के सामने मिट्टी से भी हल्का है। मित्रों, जरा ठहर कर इस बात को महसूस कीजिए। एक ओर राजेश्वर है, शास्त्रों का महासागर, वेदों का पंडित, तर्क का उस्ताद, जिसके नाम से विद्वान भी कांपते हैं। और दूसरी ओर है उसका अंदर से सड़ चुका अहंकार। यही अहंकार उसे वहां से गिरा देता है जहां तक पहुंचना हर सामान्य इंसान का सपना होता है। राजेश्वर को लगता था कि वह केवल विद्वान नहीं, विद्वानों का राजा है। परंतु सच तो यह है कि जहां में बड़ा हो जाता है वहां भगवान दूर हो जाते हैं।
यही इस कथा की पहली और सबसे गहरी सीख है, जो सीधे सीधे शुक्र प्रदोष व्रत के हृदय से जुड़ती है। जब वह नदी किनारे बर्तन धोती साधारण सी स्त्री से मिलता है, तो उसके संकेतों से भरी बातों को वह मजाक समझ लेता है। वह नहीं समझ पाता कि वह स्त्री कितनी गहरी बात कह रही है। बतख किनारे मछली जल में भंवरा कमल में, यानी हर चीज की एक अपनी जगह है। हर व्यक्ति के लिए एक उचित ठिकाना है। जैसे यात्री के लिए धर्मशाला होती है, वैसे ही ज्ञान के लिए विनम्रता का घर होना चाहिए। लेकिन राजेश्वर अपने घमंड की चादर में इतना लिपटा हुआ है कि उसे उस संकेत में छिपा ज्ञान दिखाई ही नहीं देता। वह सोचता है सीधा सीधा बोल देती, ये पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? मित्रों, यही अहंकार की पहली पहचान है। जब हमें समझ नहीं आता तो हम सामने वाले को मूर्ख मान लेते हैं, खुद को नहीं। फिर वही हाल उस बालक के साथ होता है जो गरम गरम भोजन सामने रखकर रो रहा होता है। राजेश्वर और सुदर्शन उसे मूर्ख कहकर हंसते हैं, लेकिन बालक एक ही क्षण में उनकी अक्ल ठिकाने लगा देता है। मैं रो रहा हूं ताकि गला खुल जाए, फेफड़े मजबूत हो जाए, खाना जल्दी पचे और तब तक खाना ठंडा भी हो जाए। यानी जो बात उन्हें मजाक लग रही थी, उसमें भी बुद्धि छिपी थी। पर राजेश्वर की आंखों पर मैं विद्वान हूं का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि उसे हर जगह बस अपनी बड़ी हैसियत दिखती है। वह यह मान ही नहीं सकता कि उससे ज्यादा समझ किसी और में भी हो सकती है, और यही अहंकार का सबसे खतरनाक रूप है। फिर देखिए, बाग में अमरूद तोड़ती युवती के साथ क्या हुआ। उसने पूछा, गर्म अमरूद चाहिए या ठंडे? यह भी एक संकेत था, एक छोटी सी जीवन शिक्षा थी कि इंसान को हमेशा आसपास के साधनों का सही उपयोग करना चाहिए। आंखें खोलकर देखना चाहिए। पास में सरोवर था, साफ पानी था। वे अमरूद धोकर ठंडे कर सकते थे, लेकिन दोनों मित्रों ने बिना सोचे समझे धूल में गिरे अमरूद उठा लिए, फूंक फूंक कर साफ करते रहे और खुद ही अपने को परेशान करते रहे। युवती ने दूर से ही उनकी मूर्खता देख ली और मुस्कुराकर सच कह दिया, तुमने अपनी सांस भी खर्च की और अपनी समझ भी। मित्रों, कितनी गहरी बात है यह। जब इंसान के भीतर अहंकार बैठ जाता है तो वह सबसे सीधी, साधारण और आसान बात भी नहीं देख पाता, जबकि हल उसके सामने ही पड़ा होता है। अब जरा शुक्र प्रदोष की भावना से इसे जोड़कर देखिए। शुक्र प्रदोष व्रत में हम भगवान शिव के सामने दीप जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं। लेकिन अगर अंदर से यह भावना हो कि मैं तो बड़ा भक्त हूं, मैं तो इतना व्रत रखता हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, तो समझ लीजिए कि हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो राजेश्वर ने की थी। पूजा करने वाला हाथ पवित्र तब होता है जब दिल विनम्र हो, माथा झुका हो और आंखों में यह भाव हो कि प्रभु मैं कुछ नहीं, सब आप ही हैं। राजेश्वर की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने अपने ज्ञान को भगवान से बड़ा मान लिया। उसकी बुद्धि तेज थी पर हृदय नम्र नहीं था। ज्ञान उसके पास था पर स्वीकृति उसके भीतर नहीं थी। वह सबको कसौटी पर परख रहा था, स्त्री को, बालक को, युवती को, पर खुद को कभी तौल नहीं पाया। यही कारण है कि धीरे धीरे वही अहंकार उसे उस रास्ते पर ले जाता है जहां उसके पास शास्त्र तो रह जाते हैं पर शांति गायब हो जाती है। उसके पास तर्क तो रह जाते हैं पर जीवन का संतुलन टूट जाता है। उसके पास विद्वता तो रहती है पर घर और संबंध बिखर जाते हैं। मित्रों, शुक्र प्रदोष व्रत की पहली और सबसे जरूरी तैयारी मन से अहंकार को निकालना है। शिव भक्त से यह नहीं पूछते कि तुमने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, वे यह देखते हैं कि तुमने अपने भीतर कितनी जगह खाली की है ताकि उनकी कृपा वहां आकर बैठ सके। अगर मन घमंड से भरा होगा तो कृपा कहां ठहरेगी। जैसे भरा हुआ बर्तन नया जल नहीं ले सकता, वैसे ही भरा हुआ मैं नई रोशनी नहीं ले सकता। इस कथा में राजेश्वर का जन्म, उसका ज्ञान, उसकी जीत, उसके तर्क, यह सब हमें नहीं, केवल उसका पतन हमें यह समझाने के लिए दिखाया गया है कि बिना भक्ति के ज्ञान, बिना विनम्रता के विद्वता और बिना दया के तर्क सब शून्य है। शुक्र प्रदोष की यह पहली सीख यही कहती है। अगर तुम शिव की सच्ची कृपा चाहते हो तो पहले अपने भीतर बैठे राजेश्वर को पहचानो, जो हर बात में खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने पर तुला रहता है। उसे नम्रता के गंगा जल से धो दो, अहंकार की जड़ों को पछतावे और प्रार्थना से ढीला कर दो
और शिव के सामने यह स्वीकार कर लो कि हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं आता। अगर कुछ आता भी है तो वह भी आपकी ही देन है। जब यह स्वीकार अंदर से सच्चे मन से निकलता है, तभी शुक्र प्रदोष व्रत फल देता है, तभी घर में शांति आती है, तभी परिवार में सुख टिकता है और तभी ज्ञान भी पूजा बन जाता है। केवल दिखावा नहीं। दूसरी सीख, स्त्री का धैर्य और उसकी बुद्धि घर को टूटने नहीं देती, बल्कि हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। मित्रों, अगर इस पूरी कथा में कोई एक पात्र सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक दूरदर्शी और सबसे अधिक धर्म का पालन करने वाला है, तो वह है सावित्री। यह दूसरी सीख केवल स्त्री के सम्मान की बात नहीं करती, बल्कि बताती है कि स्त्री का धैर्य, उसकी नीति और उसका मौन कैसे पूरे घर के भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत भी इसी सीख का प्रतीक है, क्योंकि यह व्रत पति की आयु, दांपत्य के स्थिर सुख और परिवार की रक्षा से जुड़ा है। और इन सब की जननी है स्त्री का तप, उसका संयम और उसका अटूट स्नेह। मित्रों, सोच कर देखिए, विवाह के प्रथम ही दिन राजेश्वर ने सावित्री के साथ क्या किया। उसका मजाक उड़ाया, उसे मूर्ख कहा, उसके संकेतों का अपमान किया और अंत में उसे धमकी देकर रातों रात छोड़कर चला गया। कोई भी स्त्री होती तो टूट जाती, गुस्से में जल उठती या बदला लेने के विचार में खो जाती। लेकिन सावित्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह शांत रही, संयमित रही और सबसे बड़ी बात, वह अपने पति की कमजोरी को समझती रही। उसने यह नहीं सोचा कि राजेश्वर दुष्ट है। उसने यह समझा कि वह अहंकार से अंधा है। यह भेद केवल एक बुद्धिमान स्त्री ही समझ सकती है। शुक्र प्रदोष व्रत हमें यही सिखाता है। स्त्री का धैर्य, उसका मौन और उसकी शांत बुद्धि वह शक्ति है जो देवताओं तक को प्रभावित कर देती है। सावित्री ने रोना नहीं चुना, टूटना नहीं चुना, अपमान का प्रतिकार हिंसा से नहीं किया। उसने समय को अपना सहायक बनाया। मित्रों, यह वह बुद्धि है जो केवल स्त्री के पास होती है, जब वह हताश नहीं होती बल्कि अपने धैर्य को अस्त्र बनाती है। सावित्री ने अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी देखी, उस पर राजेश्वर का नाम पढ़ा और उसी क्षण उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने पति को उसकी ही भूल से बाहर निकालेगी। लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने अपने पिता से कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है। अपने दुख को भक्ति में बदलने के लिए यह भी एक स्त्री का अद्भुत गुण है। जो दुख उसे तोड़ सकता था, उसे उसने साधना बना दिया। फिर उसकी बुद्धिमत्ता देखिए, वह नर्तकी का भस्म धारण करती है, नगर में ऐसी छवि बनाती है कि सारा शहर उसके गुणों की चर्चा करने लगता है। नगरवासी, रानियाओं, नर्तकियाओं सब उसके प्रभाव में आते हैं। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रतिशोध के उसने राजेश्वर के संसार को अपने चारों ओर खड़ा कर दिया। यह किसी साधारण स्त्री का काम नहीं, यह उसके मन की दृढ़ता, चरित्र की पवित्रता और बुद्धि की परिपक्वता का प्रमाण है। और फिर मित्रों, वह क्षण देखिए जब उसने सुदर्शन को 4 पहरों तक रोककर हर द्वार पर एक सीख देकर एक ही रात में उसे उसकी औकात याद दिला दी। लेकिन अपमान किए बिना, किसी को चोट पहुंचाए बिना, यह स्त्री की नीति है। वह बिना हथियार उठाए युद्ध जीत लेती है। और यही संदेश शुक्र प्रदोष व्रत देता है। स्त्री का धैर्य घर को बचाता है, उसका संयम परिवार को जोड़ता है, उसका मौन पति को सुधारता है और उसकी तपस्या भगवान को भी विवश कर देती है कि वे उसे वरदान दें। अब सबसे बड़ा मूढ़ सावित्री ने अपने पति को वापस नहीं बुलाया। उसने उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि वह प्रेम को मजबूरी नहीं बनाती। उसने अपने कर्मों से, अपने चरित्र से, अपनी बुद्धिमत्ता से परिस्थितियां ऐसी बना दी कि राजेश्वर स्वयं उसकी ओर खींचा चला आए। यह स्त्री की असली शक्ति है। वह किसी पर अधिकार नहीं करती, परंतु अपने प्रेम और धैर्य से मनुष्य का हृदय बदल देती है। जब राजेश्वर दूसरी बार कामिनी के रूप में उसी से विवाह करता है, तो यह केवल कथा नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जो पुरुष स्त्री को त्याग देता है, वही उसी स्त्री की शरण में लौटता है, परंतु बदले हुए रूप में। यह वही फल है जिसे स्त्री अपने संयम और धर्म से बोती है। और अंत में जब पुत्र ने राजेश्वर को बांधकर सावित्री के सामने ला खड़ा किया, तो सावित्री ने क्रोध में कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मैंने कहा था तुम लौटकर मेरे पास ही आओगे।
यह कोई अहंकार नहीं था, यह उस स्त्री का आत्मविश्वास था जिसे अपने कर्मों पर भरोसा था। मित्रों, यही इस दूसरी सीख का सार है। स्त्री का धैर्य वह दीपक है जो टूटे हुए संबंधों को भी रोशन कर सकता है। शुक्र प्रदोष व्रत का फल भी उसी स्त्री को मिलता है जो सावित्री की तरह परिवार को धर्म, धैर्य और प्रेम से संभालती है। भगवान शिव उसके सौभाग्य की रक्षा करते हैं, उसके पति को सही मार्ग देते हैं और उसके घर में अटूट सुख का द्वार खोलते हैं। जो स्त्री अपने घर को अपने संयम से संभालती है, उसके लिए भगवान शिव स्वयं त्रिशूल लेकर संकटों का विनाश करते हैं। यही दूसरी सीख है, यही सावित्री का संदेश है और यही शुक्र प्रदोष व्रत की आत्मा है। तीसरी सीख, मनुष्य के कर्म उसी के जीवन का मार्ग बनाते हैं और भगवान न्याय करते समय कभी भूल नहीं करते। मित्रों, इस विशाल कथा की सबसे गहरी और रीढ़ की तरह खड़ी सीख है, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने लिए सुख या दुख का घर बनाता है। राजेश्वर महान विद्वान था, पर उसके कर्म अहंकार, अपमान, त्याग, क्रोध और निर्दयता से भरे हुए थे। और जीवन का नियम यही कहता है, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, चाहे कितने ही वर्षों बाद क्यों ना आए। यही शुक्र प्रदोष व्रत की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। भगवान शिव हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल वही देकर लौटाते हैं जो उसने बोया होता है। मित्रों, जब राजेश्वर ने अपनी पत्नी सावित्री को छोड़कर अहंकार में डूबा निर्णय लिया, तो उस पल से उसके पतन की शुरुआत हो चुकी थी। उसने सोचा, मैं उसे छोड़ दूंगा, वह कुछ नहीं कर पाएगी, मैं विद्वान हूं, श्रेष्ठ हूं। लेकिन देखिए कर्म का चक्र कैसे चलता है। जिस स्त्री को उसने अपमानित किया, उसी स्त्री ने बुद्धिमत्ता से जीवन का दर्पण बनाकर उसके सामने रख दिया। जिस घर को उसने छोड़ा, उसी घर की रोशनी बुझती चली गई। जिस प्रेम को उसने त्याग दिया, वही प्रेम उसके सुधार का कारण बना। मित्रों, जब मनुष्य अपने धर्म से भटकता है, तो भाग्य भी उससे मुंह मोड़ लेता है। राजेश्वर के साथ यही हुआ। उसके पास ज्ञान था, पर उसने उसका दुरुपयोग किया। उसके पास पत्नी थी, पर उसने उसे समझा नहीं। उसके पास घर था, पर उसने उसे छोड़ा और भटकाव में चला गया। धीरे धीरे उसका मन शराब, जुआ और भ्रमित जीवन में फंसता चला गया। यह किसी और की सजा नहीं थी, यह उसके अपने ही कर्मों का प्रतिफल था। शुक्र प्रदोष व्रत इसी सत्य पर आधारित है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को पवित्र रखता है, वचन निभाता है और हृदय को निष्कपट रखता है, उसके घर में शिव की कृपा कभी कम नहीं होती। और जो व्यक्ति वासनाओं, अहंकार, क्रोध और असत्य में फंस जाता है, उनका तेज स्वतः ही क्षीण होने लगता है। लेकिन मित्रों, ध्यान रखिए, भगवान दंड देने में देर करते हैं, पर अन्याय कभी नहीं करते। और जब मनुष्य अपनी गलती सुधारने की क्षमता खो देता है, तब ईश्वर उसे ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहां उसे अपनी भूलों का सामना करना पड़े। ठीक यही उस समय हुआ जब उसका अपना पुत्र, जिसे उसने कभी जाना तक नहीं, उसी को पकड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। यह दृश्य केवल कथा नहीं, यह कर्म का न्याय था। जिसे उसने त्यागा था, उसी ने उसे लौटाने का मार्ग चुना। जिस घर को उसने छोड़ा था, उसी घर के बच्चे ने उसे बंदी बनाया। जिस पत्नी को उसने अपमानित किया था, वही पत्नी उसके सामने सत्य का दर्पण लेकर खड़ी थी। मित्रों, यह सबसे भीषण क्षण था। राजेश्वर जैसे विद्वान को अपने ही पुत्र के सामने पराजित खड़ा होना पड़ा। यह पराजय किसी युद्ध की नहीं, यह कर्मों की पराजय थी। परंतु यही वह क्षण भी था जहां भगवान के न्याय के साथ साथ दया भी दिखाई देती है। क्योंकि भगवान केवल दंड नहीं देते, वे मोक्ष का द्वार भी खोलते हैं। जब राजेश्वर ने अपनी भूल स्वीकार की, जब उसने समझा कि उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी दुश्मन था, जब उसने विनम्रता से अपने पुत्र को गले लगाया, तब उसके पिछले कर्मों का बोझ हल्का हुआ। सावित्री ने कहा, मैंने कहा था कि तुम लौटकर मेरे पास आओगे। और यह वाक्य केवल भविष्यवाणी नहीं, इट वॉज द लॉ ऑफ कर्मा। मनुष्य चाहे जितनी दूर चला जाए, चाहे कितनी गलतियां कर ले, पर उसके कर्म उसे वहीं लौटाते हैं जहां उसे लौटना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत हमें यही सिखाता है। यदि आपके कर्म पवित्र होंगे, तो भाग्य आपके लिए हजारों द्वार खोलेगा। यदि कर्म दूषित होंगे, तो वही कर्म आपका हाथ पकड़कर न्याय के सामने ले आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्मों से बचना संभव नहीं, लेकिन कर्मों को सुधारना हमेशा संभव है।
ठीक जैसे राजेश्वर ने अंत में सुधर कर अपने परिवार को अपनाया, उसी तरह जो भी व्यक्ति शुक्र प्रदोष व्रत करता है, आपका जीवन आपकी वाणी से नहीं, आपके कर्मों से तय होता है। आप ईश्वर को कितनी बार याद करते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप ईश्वर की बनाई दुनिया से कैसे व्यवहार करते हैं। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही भविष्य है, कर्म ही न्याय है। मित्रों, यदि मनुष्य अपने कर्मों को पवित्र रख ले तो फिर उसके घर से दुख, संकट और भय स्वयं भाग जाते हैं, और यही शुक्र प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा वरदान है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम शुक्रवार व्रत की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, यह कथा उस समय की है जब धरती पर धर्म, भक्ति और सत्य की ज्योति अभी भी मनुष्यों के जीवन में रोशनी बिखेरती थी। एक विशाल नगर था इंद्रपुर। इंद्रपुर में एक महान राजा रहता था जिसका नाम वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र जितना पराक्रमी था उतना ही दयालु भी था। उसके राज्य में धन की कमी नहीं थी, फसलें लहलहाती थीं, व्यापार दूर दूर तक फैल चुका था और प्रजा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इस सुख समृद्धि के बावजूद स्वयं राजा के जीवन में एक गहरी पीड़ा छुपी हुई थी, क्योंकि राजा की रानी रत्नावली बेहद सरल स्वभाव की, अत्यंत धर्मपरायण और स्नेह से भरी हुई स्त्री थी। लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी उनके जीवन में संतान का सुख नहीं आया था। रानी हर शुक्रवार के दिन उपवास रखती, मां लक्ष्मी की पूजा करती, दीप जलाती और प्रभु से एक ही वर मांगती, हे मां, मेरे जीवन में मातृत्व का सुख भर दो, मेरे आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। परंतु समय बीतता गया और सुख का वह पल अभी भी दूर था। धीरे धीरे रानी का मन टूटने लगा। वह उदास रहने लगी, कम बोलने लगी और आंखों में अक्सर नमी आ जाती। राजा भी रानी के इस दर्द को देखकर व्याकुल हो उठता, परंतु क्या कर सकता था। एक दिन शुक्रवार की सुबह रानी महल के उद्यान में बैठी रो रही थी। तभी एक वृद्ध स्त्री वहां आई। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। कपड़े सामान्य थे लेकिन चाल में दिव्यता थी। वह रानी के पास आई और बोली, बेटी क्यों रो रही हो? शुक्रवार का दिन है, यह तो मां लक्ष्मी का दिन है। इस दिन तो दुखों को दूर किया जाता है, फिर तुम अपना मन क्यों तोड़ रही हो? रानी ने नम्रता से उत्तर दिया, माता, मैंने वर्षों से शुक्रवार का व्रत किया है, पूजा की है, दान किया है, परंतु मेरा आंगन सुना है। शायद प्रभु ने मेरे नसीब में बच्चे का सुख लिखा ही नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई और प्यार से रानी के सिर पर हाथ फेर कर बोली, नहीं बेटी मां, लक्ष्मी कभी अपनी भक्त को खाली नहीं जाने देती। तुम्हारे व्रत में अभी पूर्णता नहीं थी। आज मैं तुम्हें शुक्रवार व्रत का सच्चा विधान बताती हूं। इसे श्रद्धा, सच्चे मन और नियम से करोगी तो तुम्हारे घर में न सिर्फ संतान आएगी, बल्कि खुशी, धन, शांति और सौभाग्य सब कुछ प्रवेश करेगा। वृद्धा बोली, हर शुक्रवार स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी की पूजा करो। एक दीप अवश्य जलाओ, एक गरीब को भोजन कराओ, किसी का अपमान मत करना, और सबसे महत्वपूर्ण, व्रत खोलने से पहले किसी भी जरूरतमंद की सहायता करना। बस इतना कर लो, फिर देखना मां का चमत्कार तुम्हारे जीवन में स्वयं उतर आएगा। यह कहकर वह वृद्धा अचानक उसी तरह गायब हो गई जैसे हवा में घुल गई हो। रानी स्तब्ध रह गई। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण वृद्धा नहीं, स्वयं मां लक्ष्मी ही थी। उस दिन से रानी ने नए उत्साह के साथ शुक्रवार का व्रत शुरू किया। वह स्नान करके, स्वच्छ पीले वस्त्र पहनकर, गाय के घी का दीपक जलाकर, खीर पूरी का भोग लगाकर बड़े प्रेम से मां की पूजा करती। हर शुक्रवार किसी न किसी गरीब को भोजन अवश्य कराती। उसके मन में श्रद्धा बढ़ती गई, आस्था मजबूत होती गई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। महल का वातावरण बदल गया। जहां पहले उदासी रहती, वहां अब मधुर संगीत और प्रसन्नता छाने लगी। राजा का मन भी हल्का होने लगा। कुछ महीने बीत गए। एक रात रानी ने सपना देखा कि स्वर्णिम किरणों से घिरी एक दिव्य स्त्री उसके सामने खड़ी है। वह बोली, बेटी, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया है। अब तुम्हारे आंगन में वह सुख आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। सुबह जब रानी उठी तो उसे मन में अजीब सी खुशी महसूस हुई। कुछ ही दिनों में चिकित्सकों ने पुष्टि की
कि रानी गर्भवती है। राजा और पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर में ढोल बजने लगे, मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजने लगे और चारों तरफ उत्सव का माहौल बन गया। समय बीतता गया और एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जिस क्षण बालक का जन्म हुआ, राजमहल के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश ने नगर को ऐसा घेरा कि लोग कहते, आज मां लक्ष्मी स्वयं राजमहल में उतरी हैं। राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रानी ने उसी क्षण प्रण किया कि वह जीवन भर शुक्रवार का व्रत नहीं छोड़ेगी और जिसकी भी इच्छा हो उसे इस व्रत की महिमा बताएगी। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। असली चमत्कार तब हुआ बालक के जन्म के बाद राजा के राज्य में अद्भुत समृद्धियां आने लगी। व्यापार कई गुना बढ़ गया, बारिश हमेशा समय पर होती, फसलें लहलहाती, बीमारी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। प्रजा के घरों में खुशहाली फैल गई। हर व्यक्ति के जीवन में सुख, धन और सम्मान आने लगा। लोग कहते, यह शुक्रवार व्रत का चमत्कार है। जिस दिन रानी का आंगन हंसा, उसी दिन पूरे राज्य के भाग्य खुल गए। धीरे धीरे यह कथा पूरे राज्य में फैल गई। लोग शुक्रवार को मां लक्ष्मी का व्रत रखने लगे और जिसे भी यह व्रत मिलता उसका जीवन बदल जाता। किसी को संतान का सुख मिला, किसी को धन मिल गया, किसी के घर में शांति आ गई तो किसी के दुख समाप्त हो गए। यह व्रत केवल धन देने वाला नहीं है, यह मन को उजाला देता है, भाग्य को खोलता है, दुखों को सुखों में बदलता है और जीवन में वह रोशनी भरता है जिसकी तलाश हम सब करते हैं। इस प्रकार दर्शक बंधु, शुक्रवार व्रत केवल एक पूजा नहीं बल्कि मां लक्ष्मी का दिया हुआ वरदान है। इसे सच्चे मन से कर लिया जाए तो जीवन की उदासी मिटती है, दुखद दूर भागते हैं और मनुष्य का घर, आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। जो यह कथा सुनता है, जो इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और अशांति मां लक्ष्मी स्वयं दूर कर देती हैं। और अंत में बस यही कहना है, मां लक्ष्मी की कृपा जिसके जीवन में उतर जाए उसे कोई दुख छू भी नहीं सकता।